हेलो, इट्स टाइम टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड बी एक्टिव। हम कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी सोचते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम अननेसेसरी की चीजें बहुत सोचते हैं। क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, मुझसे ये काम हो सकता है क्या, या एग्जाम में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे क्या, या मैं क्या अचीव कर पाऊंगी, ये काम मैं शुरू करूं या नहीं करूं, ऐसा काम बनाने से मेरा आगे के लिए गोल्स के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं। पूरा टाइम, पूरी एनर्जी हम सिर्फ सोचने में लगा देते हैं। इनफैक्ट हम उसको सोचने की जगह उसको यूटिलिटी करें, उस टाइम को हम किसी न किसी काम में लगा दें कि जो हमारे गोल तक निकट पहुंचा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च भी कहती है कि हम दिन भर में इतनी बातें सोचते हैं कि अननेसेसरी चीजें हमारे दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को चली जाती हैं। तो जरूरी है कि जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, जो हेल्पफुल हैं, हम उन पे फोकस करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल है हमारे, क्या डिजायर्स हैं, हम उनके लिए सोचें। उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं जो हम उन्हें अचीव कर सके। तो हमारा जो टाइम है, हमारी जो एनर्जी है, हमको उन चीजों में लगानी है जिससे कि हम एक अपना मास्टरपीस तैयार कर सके, हम एक खुद के लिए क्रिएटर बन सके, हम अपने ड्रीम डिजायर्स को कंप्लीट कर सके। सेकेंड पॉइंट इज सर्च योर वाई। और ये जो वाई है ना, एक बिग वाई होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत बार हम कई काम की शुरुआत कर देते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं? यार वो मेरे बस की बात नहीं है, या इससे कुछ होगा नहीं, या हम कर नहीं सकते हैं, और हमारे पास एक्सक्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास किसी गोल को अचीव करने के लिए एक डिजायर होगी, एक बिग वाई होगा कि ये रीजन है, मुझे इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर बनना है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, या मुझे एक मल्टी मिलियनर बनना है क्योंकि मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ, लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, मेरे को एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है जिससे मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। जब आपका वाई बड़ा होगा ना, एकदम बिग वाई होगा, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएंगे, आपको काम करने की प्रेरणा मिलेगी, आप उस पथ पे चलते जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज डोंट लिव इन रिग्रेट्स। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ। हम बहुत बार होता है कि हमारी पास्ट की गलतियों को आज तक लेके बैठे रहते हैं कि यार ये काम की शुरुआत तो मैंने पहले भी की थी, बट मैं असफल हो गई थी, मुझसे नहीं हुआ था, या मैं हार गई थी। तो वो जो रिग्रेट्स रहती है, उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से, या उस हार की वजह से हम नई शुरुआत नहीं करते हैं। तो जरूरी है कि हम उस रिग्रेट्स को भूल जाएं। एंड सेकंड होता है कि बहुत बार हम खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से कि भाई वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, या वो बहुत अच्छे दिखते हैं, या उनके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके पास फैमिली का एक सपोर्ट है जिससे वो आगे हर चीज कर सकते हैं, या उनके पास एक सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं जिससे वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपेयर मत करिए कि या कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई अच्छा गाता है, कोई सुंदर दिखता है। कोई कंपैरिजन नहीं है, सब लोग एक यूनिक हैं, और हम जैसा मास्टरपीस इस दुनिया में नहीं है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ एंड डोंट लिव इन रिग्रेट। जब तक आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को अच्छी चीजों में नहीं लगा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज बी ऑब्जर्वर एंड गिव एप्रिसिएशन टू योरसेल्फ। हमें क्या करते हैं, जनरली हमने जो टारगेट सेट किए हैं, जो गोल सेट किए हैं, तो हम अपनी सफलता और असफलता कैसे कंपेयर करते हैं, या कैसे जज करते हैं कि मैंने वो अचीव किया कि नहीं किया, उसका आउटकम क्या है। तो हमें आउटकम को नहीं देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने एक बार कोशिश की और आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत बार होता है कि हमें 2-3 बार भी प्रयास करने पड़ते हैं, या 5-10 बार भी करने पड़ते हैं, तब जाके सफलताएं मिलती हैं। तो हमें एक ऑब्जर्वर बनना है कि मेरा गोल ये था, उसके लिए मैंने मेहनत क्या करी, और उस मेहनत में मेरी लर्निंग क्या रही, मुझे क्या क्या नया सीखने को मिला, मेरी कितनी स्किल्स डेवलप हुई, मेरी कितनी नॉलेज आ गई है, या मैंने कितनी अर्निंग की है, कितनी लर्निंग हुई है। मीन्स लर्निंग आप करेंगे तो लर्निंग इज अ अर्निंग। तो हमें पूरा आउटकम की जगह जो मेन रिसोर्सेज हमें मिले हैं, या जो एफर्ट्स डाल के हमें रिजल्ट्स मिले हैं, उनको देखना है, उन चीज के लिए ऑब्जर्वर बनिए, क्योंकि वही रियल आपकी हैप्पीनेस है, रियल सक्सेस है। तो हम जब इन चीजों पे अपना टाइम देते हैं, तो जो भी मन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या हम डगमगा जाते हैं, या हम खुद को रिग्रेट में रखते हैं, या खुद को एक लेबलिंग कर देते हैं, उन सब चीजों से हट जाते हैं। एंड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। क्योंकि ये सारी चीजों कि जो आप जहाँ आज 2 साल पहले थे कि 5 साल पहले थे, वो आपको पता है, लोगों को नहीं पता है। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ
कि आप क्या थे और क्या बन गए हो, वो आप खुद जज बनिए, अपने खुद को अप्रिशिएट करिए, खुद को शाबाशी दीजिए, वाओ यू कैन डू इट, आप अचीवर हैं। तो इसी चीज को, ये इन पॉइंट्स को अगर हम कोविड सिचुएशन से भी जोड़ते हैं कि इस टाइम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपने टाइम को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट चीज है होगी कि हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनको फॉलो करें, उनको ढंग से ध्यान रखें, समझें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब तक कि कोई जरूरी काम नहीं है उससे पहले हमें घर के बाहर कदम नहीं रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करना है। लोगों जहाँ ज्यादा जने हैं, भीड़ है, वहां पे नहीं जाना है, मास्क जरूर पहनना है, साथ ही साथ अपने हैंड वॉश बराबर से करना है जिससे कि हमारे कुछ भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के हमारे तक कैच ना करें। सेकेंड पॉइंट इज हमको लोगों की मदद करनी है। अब मदद इन द सेंस कैसे कर सकते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के। कई लोग बोलते हैं कि यार मेरा मदद करने का मन बहुत है बट मैं कैसे करूं। देखिए मदद बहुत तरीके से होती है, कोई पैसे से करता है, कोई टाइम से करता है, कोई अपने आप को समर्पित करके देता है, कोई सेवा करके करता है। तो जिसके पास पैसा है वो पैसा दे सकता है। कईयों के लिए आज समाज को, हमारे भारत को, एक एक जन को जरूरत है आपके समय की कि आप कुछ भी सोशल सेवा में जुड़े। आपसे जो भी होता है, हम कोविड सेंटर जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, हम उनको हंसा सकते हैं, एक उनकी एनर्जी बूस्टर कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उनके लिए कोई म्यूजिक थेरेपी कर सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनका मन हल्का कर सकते हैं, हे व्हाट्सएप करके उनके हालचाल पूछ सकते हैं फोन से, ये जरूरी है। उनके घर वालों तक जो जरूरी सामान है पहुंचा सकते हैं, कुछ अच्छा बना के गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ और नहीं तो एक प्यारी सी स्माइल देके उन्हें एनर्जी टॉनिक दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हमारा फर्ज है मानवता के लिए। हमको एक दूसरे का हाथ मिला के आगे बढ़ना है और इस संकट से दूर हटना है। आज हम मिलेंगे तो ही हमारा भारत इस संकट से उभरेगा और बहुत जल्दी उभरेगा। हाँ, हम ये कर दिखाएंगे और हम ये करके रहेंगे।